चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
त्रिप कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिमण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवर, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है,
उस चेतन आत्म वस्तु के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 35वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि व्यवहार में 9 पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। अगर आपको अपनी आत्मा का ज्ञान आनंद लेना है, मुक्ति के मार्ग में चलना है, 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से छुट्टी प्राप्त करनी है, तो वो कहते हैं कि 9 पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। समझ आए? क्योंकि 9 तत्वों में छुपा हुआ अपना चेतन भगवान आत्मा है। क्या है? नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब? 9 तत्वों में छुपी हुई चेतन आत्म वस्तु है। इसीलिए 9 तत्व जो है, 9 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, और आश्रव के 2 भेद कर दो तो पुण्य और पाप। समझ में आया भैया? और इनमें जो छुपा हुआ अपना चेतन भगवान आत्मा, जो अविनाशी रूप से सदा काल विद्यमान वस्तु है, इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि से हमें 9 तत्वों का पदार्थों का ज्ञान भी करना चाहिए। उसके बिना आप अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। अपना घर कौन सा है? ये माटी धूल अपना घर नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? जिसे हम अपना घर कहते हैं, वो अपना घर नहीं है, वो तो जड़ है। क्या है? समझ में? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अपना घर तो अपना चैतन्य घर है। कौन सा घर है? अंदर में जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अनंत शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह अपना घर है। उस घर में अगर प्रवेश करना है तो 9 तत्वों का ज्ञान भी बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, आवश्यक लिखा है ना? अगर आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का आनंद लूटना है, तो 9 पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। समझ में आया भैया? क्योंकि उसके बिना आप अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो डॉक्टर साहब। और ये 9 तत्वों की चर्चा एक केवल दिगंबर जैन दर्शन के अंदर ही है। अन्य मतों में तो इसकी कोई चर्चा है ही नहीं डॉक्टर साहब। ऐसी बात है, क्योंकि दिगंबर जैन दर्शन में ही सर्वज्ञ देव का अस्तित्व बताया गया है। अन्य जगह तो कल्पना ही कल्पना है। समझ में आया भैया? देखिएगा, अपन पाठ करते हैं इस गाथा का। व्यवहार से जिन देव ने छह द्रव तत्वार्थ कही, हे भव जन तुम विधि पूर्वक उन्हें भी पहचान लो। क्या क्या कहते हैं? जिनेन्द्र ने जो 6 द्रव 9 पदार्थ 7 तत्व कहे हैं, वे सब व्यवहार नए से कहे हैं। प्रयत्न करके उनको जानना योग्य है। जिनेन्द्र देव यानी क्या? जिनकी वर्तमान पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ ले रहे हैं। समझ में आया भैया? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। जिन्होंने समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, समस्त प्रकार के मूल आदेश परिणामों पे विजय प्राप्त कर ली है,
ऐसे जिनेंद्रिय परमात्मा है भगवान। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? विजयदशमी है ना, है तो विकारों पे विजय प्राप्त करो, इंद्रियों को जीतिए आप, समझ तो कहलाएगी आपकी विजयदशमी। समझ में आया? जिनेंद्रिय परमात्मा ने वह करके बता दिया जगत के जीवों को। देखिएगा हम कितनी बढ़िया विजयदशमी मनाते हैं। हमने इंद्रियों को भी जीत लिया और मूढ़ादेश के परिणामों को भी जीत लिया, और हम अनंत आनंद में विराजमान है। क्या होगा? समझ में आया? यही आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य भी यही है। क्या भगवान? इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना, रागादिक परिणतियों पे विजय प्राप्त करना, जो हमारे संसार के कारण है उनको नष्ट कर देना। समझ में आया भैया? अब हमें पता ही नहीं पड़ता हमारे संसार का कारण क्या है। जैन दर्शन पढ़ोगे, समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब दूरियां बना के रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? इसीलिए का प्रयत्न पूर्वक इनको जानिए। कहते हैं जिनेन्द्र ने जो 6 द्रव्य बताए, कौन ने बताए हैं डॉक्टर साहब? ये 6 द्रव्यों की जो बात है, 6 द्रव्य कौन से? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आया भैया? जिसमें से जीव द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव ये अरूपी है, ये इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। समझ में आया? और पुद्गल द्रव वो रूपी है। ये जो भी कुछ आपको आंखों से दिखाई देता है पुद्गल द्रव नहीं है, ये पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है डॉक्टर साहब। क्या है? ये पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है। पुद्गल द्रव तो जिसका दूसरा विभाग ना किया जा सके, सबसे छोटा सा छोटा परमाणु से पुद्गल द्रव्य कहते हैं, और वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। तो ऐसी जो व्याख्या जो आई है, अरे जिसने देखा होगा वही तो बता सकता है। तो जिनेंद्रिय परमात्मा ने देखा है, उनके ज्ञान में है, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, जानने में आ रहे हैं। ऐसा उनके ज्ञान की पर्याय का विकास हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपने चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी उन्होंने दृष्टि की, उसका आनंद लूटा, और वे शक्तियां परिपूर्ण रूप से व्यक्त हो गई। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है। आत्मा को जिन स्वरूप होना नहीं है भगवान डॉक्टर साहब, प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है। समझ में आया भैया? और जो अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, अपने आत्मा की दृष्टि करते हैं, अपने आत्मा का आश्रय लेते हैं, वे पर्याय में जिनेंद्रिय हो जाते हैं। समझ में आएगी भैया? ऐसा ना समझना कि हम भगवान नहीं बन पाएंगे। अरे आप अनादि अनंत भगवान आत्मा हो भैया, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। समझ में आया भैया? खबर नहीं है, बस पागल जैसे घूम रहे हैं। जो पर्याय मिली बस वो ही मैं हूँ। एक गलती कब से चली आ रही है भगवान? आप कब से हो? बोलो कब से हो? एक शरीर छोड़ते हो, दूसरा शरीर ग्रहण करते हो, तीसरा चौथा, ना आदिकाल से यही कपड़े जैसे बदलते चले आ रहे हो। और अनादिकाल की भूल है, जो शरीर है बस वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं हूँ। अंदर की चेतन वस्तु की खबर ही नहीं है। समझ में आया भैया? अंदर में क्या क्या चल रहा है, हमारे परिणामों में क्या क्या हो रहा है भगवान? कुछ उधर भी तो देखा करो। समझ में आया भैया? कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा पर्याय में भगवान हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जिनेंद्रिय परमात्मा ने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है, उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, वैसा अगर वो ज्ञान करे, श्रद्धान करे और उसका अनुकरण करेगा, तो वह आत्मा वर्तमान में ही दुख रूपी पर्यायों का अभाव कर देता है। समझ में आया? और अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होती है, जिसे संबर निजरा कहते हैं, और वही पर्याय अंदर आत्मा भगवान हो जाता है। समझ में आए भैया? ऐसे जिनेन्द्र देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। तो कहते हैं जिनेन्द्र ने जो 6 द्रव्य, 9 पदार्थ,
और 7 तत्व कहे हैं, वे सब व्यवहार नए से कहे हैं। क्या डॉक्टर साहब? व्यवहार नए से कहे हैं, प्रयत्न करके उसको जानना चाहिए। अरे अपन को क्या, कहाँ दिमाग खराब करो डॉक्टर साहब, अपन तो सीधी आत्मा जान लें, क्या करें? नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब आप कहो कि मैं सीधी अपनी आत्मा को जान लूं, इम्पॉसिबल। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब इसीलिए यहाँ ये बात कही जा रही है, प्रयत्न पूर्वक इनको भी जानो। अगर आत्मा को जानना है तो तुम प्रयत्न पूर्वक सारा ताकत इधर लगा दो, जिनेन्द्र देव परमात्मा में जो वस्तु स्वरूप बताया गया उसमें लगाइए आप। समझ में आया भैया? इसीलिए प्रयत्न करके उनको जानना योग्य है। जानना योग्य इसीलिए है क्योंकि उनके स्वरूप को हम जानेंगे नहीं तो हम उनसे बचेंगे कैसे, उन्हें प्रकट कैसे करेंगे? ये 9 तत्व कहाँ होते हैं भगवान? डॉक्टर साहब ये 9 तत्व जो है ये सब पर्याय में होने वाले भाव हैं। क्या कहा? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, और 2 और कर दो तो पुण्य और पाप। और ये सब जो है 9 के 9 आत्मा की पर्याय में होने वाले भाव हैं। और आत्मा इनसे भिन्न है डॉक्टर साहब, इसीलिए इनको जानना जरूरी है। अब आप जीव तो ले लिया तो जीव हो गया ना? नहीं, जीव यानी एक समय की जानने रूप पर्याय। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको बता, जीव यानी जानने वाली एक समय की जो पर्याय हर समय, वो जीव यहाँ लिया। अजीब यानी अध्यात्म की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अजीब संबंधित जो ज्ञान होता है आत्मा को, वो अजीब में लिया है। क्या लिया है? सब पर्याय में लेना है ना भगवान। ये शरीर तो अजीब है ही, जितने भी बाहरी पदार्थ है वे सब जितने अजीब वे तो हैं, उनकी बात नहीं। अध्यात्म में अजीब किसे लिया है? अजीब संबंधी जो आत्मा की ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान होता है उसे अजीब कहा है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब थोड़ा सूक्ष्म है, उपयोग लगाना पड़ेगा। नव तत्व है ना, नव तत्वों में छुपी हुई चैतन्य आत्म ज्योति, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। जीव हो गया एक समय की पर्याय डॉक्टर साहब। अजीब यानी अजीब संबंधी ज्ञान जो अपनी ज्ञान की पर्याय में होता है वो अजीब। आश्रव यानी मूल आदेश की परिणाम डॉक्टर साहब, हर पर्याय में। और उनमें रुकना, उनकी जो रुचि वह बंद है। क्या भगवान साहब में कर्मों का बंद नहीं करना है तो मूल आदेश की रुचि मत करो, उन्हें याद ही मत करो, उनकी तरफ देखो ही मत तुम। डॉक्टर साहब समझ में आए? तो आश्रम में रुकना वह बंध तत्व है। भाव बंध की बात समझ में आया भैया? तो कर्मों का बंध वो द्रव्य बंध है डॉक्टर साहब। और संवर, संवर यानी शुद्धि की प्रकटता होना। संवर यानी शुद्धि की प्रकटता होना। निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय शुद्धता की प्रकटता कैसे होगी? अंदर शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है ना, उसकी दृष्टि करोगे तो पर्याय में पवित्र पर्याय प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे बीज में से वो फूटता नहीं अंकुर पहले डॉक्टर साहब, बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है ना, तो सबसे पहले तो अंकुर ही फूटता है ना। समझ में आया? तो ऐसे ही जो अपनी आत्मा की दृष्टि करते हैं उनको संवर वाली निर्मल पवित्र पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? और निर्जरा यानी शुद्धि की वृद्धि होना। निर्जरा यानी अंदर ही अंदर पर्याय में डेवलपमेंट चल रहा है। क्या चकाय का डेवलपमेंट चल रहा है? अज्ञानी जीव की पर्याय में डेवलपमेंट का चल रहा है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर दे की यह हार है। आत्मा की पर्याय में विकारों की वृद्धि होना
विकारों की उत्पत्ति होना वह सब संसार का कारण है। उसे जिनेन्द्र देव परमात्मा ने उनका नाश किया है, जो संसार के कारण है उनका उन्होंने नाश किया, और जो मुक्ति का कारण है ऐसी उन पर्यायों को उन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है भगवान। समझ में आया भैया? तो उसे निर्जरा कहते हैं। पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होना, अतीन्द्रिय आनंद की बढ़ोतरी होना, वह निर्जरा तत्व है। और परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति हो जाना डॉक्टर साहब, वह मोक्ष है। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? तो ये 9 तत्व है। 9 तत्वों को जानना इसीलिए जरूरी है, नहीं तो किसी को किसी में मिला दोगे भगवान। अब मिला धंधा तो अनादिकाल से मिलाने का तो कर ही रहे हो ना। क्यों जानना जरूरी है? ना तो तुम्हें 9 तत्वों का ज्ञान है और ना तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है। पशु जैसा जीवन जी रहा है अज्ञानी जी। कैसा डॉक्टर साहब? अज्ञानी जी पशु जैसा जीवन जीता है, मर रहा है। क्या सब मिलावट का धंधा कर रहे हैं? शरीर है सो मैं हूं, राग आदि परिणतियां भी मिला रहे, क्या कर रहे हैं? सब सब मिलावट का धंधा। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने पशु संज्ञा दी दी है अज्ञानी की। कैसा परिशिष्ट में समय सार जी पशु है, पशु है। जैसे पशु को कोई विवेक नहीं है ना, तो दाने में और भूसे में अंतर नहीं समझता है ना, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जी अंदर जो चेतन आत्म वस्तु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप है, उसकी उसे खबर ही नहीं है। और शरीर है सो बस, शरीर है सो मैं हूं। कैसे चला रहा गाड़ी, क्या चल रही हो भैया डॉक्टर साहब? राग आदि परिणति मैं ही तो करने वाला हूँ, और कौन कर रहा है? कुछ खबर नहीं है। कछु सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए रही है। क्या भगवान? आगे बात समझ में? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं अगर तुम्हें अपनी आत्मा को जानना है तो प्रयत्न करके नव तत्वों के स्वरूप को भी जानो। हालांकि वे 9 तत्व जो हैं वो व्यवहार नय का विषय है डॉक्टर साहब। निश्चय नय का विषय तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। क्या कहा? नव तत्व जो हैं वे व्यवहार नय के विषय हैं, और नव तत्वों के जो पीछे जो बैठा हुआ अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह निश्चय नय का विषय है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? तो कहते हैं जिनेन्द्र ने जो 6 द्रव 9 पदार्थ और 7 तत्व कहे हैं वे सब व्यवहार नय से कहे हैं। क्या कहा है? प्रयत्न करके उसको जानना योग्य है। समझ में आया? तुम कहने नहीं साहब हमने ये फालतू के काम नहीं करते, पहले हम अपने घर के काम तो निपटा लें, जो और एक चीज पकड़ा दी आपने डॉक्टर साहब। नहीं आई समझ? क्या? अरे पहले अपनी जितनी जिम्मेदारियां हैं घर की गृहस्थी की, जो और एक दिमाग में और लेके बैठो। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना है? बस भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, और माला जप लो, दान दे दो, और अनुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लो, और अपना कल्याण हो जाए। 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? क्योंकि समझते ही नहीं हो। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हो, अंदर में जो रागादिक परिणतियां हो रही उनसे प्रेम किए बैठे हुए हो। हैं डॉक्टर साहब? बहुत जरूरी है भगवान, इसीलिए प्रयत्न करके जानो। क्योंकि इन तथ्यों के नव तथ्यों के स्वरूप को हम नहीं जानेंगे तो किसी ना किसी में मिलावट कर देंगे। क्या कर देंगे? मिलावट का धंधा अनादिकाल से दृष्टि हमारी है ना, मिलावट की धंधे की है ना। समझ में आया भैया? इसीलिए इनका निर्णय करो, ज्ञान करो, निर्णय करो, और श्रद्धान करो कि ये 9 तत्व जो है मेरी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से भिन्न है। समझ में आया भैया? अब देखिएगा आगे अपन पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट पे विचार करेंगे। जिनेन्द्र परमेश्वर ने 6 द्रव 9 पदार्थ और 7 तत्व कहे हैं, जिन्हें एक समय में 3 लोग 3 काल का ज्ञान प्रकाशमान हुआ है।
ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार कहा है। व्यवहार अर्थात क्या? आत्मा से भिन्न और अन्य भेद रूप तत्व हैं। आत्मा निश्चय से तो अखंड आनंद की मूर्ति है। इसका आश्रय करना, उसकी दृष्टि करना, वह सम्यक दर्शन है, वह निश्चय है। परंतु निश्चय में जिनका निषेध है वह अन्य वस्तु व्यवहार है। जब व्यवहार ऐसा है तब व्यवहार है या नहीं? सात तत्व, नव पदार्थ, क्षेत्र, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल तथा अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत जीव, ये सब निजात्मा से भेद रूप अथवा अनेक रूप हुए। इसीलिए वीतराग देव ने इन्हें व्यवहार कहा है। ऐसे व्यवहार को ना जाने उसे निश्चय होता नहीं। पुण्य पाप, आश्रय भाव, बंध भाव, ये आत्मा से विपरीत रूप अन्य भाव हैं। उनका ज्ञान करना चाहिए और अभेद आत्मा की दृष्टि करना चाहिए। क्या भैया? डॉक्टर साहब बहुत माल भर दिया भैया, बहुत माल आ गया। तो क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना है, ये सब माँ जनवाणी माता अपन को सिखाती है। समझ में आए? देखो डॉक्टर साहब, अब अपन एक एक चलेगा, आराम से चलेगा, शांति से, है ना? एक एक का भाव भाषण अंदर में अपन को करना है। कहते हैं जिनेन्द्र परमेश्वर ने 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व कहे हैं। मतलब जिनेन्द्र देव के अलावा दुनिया में इनका कोई स्वरूप बताने नहीं सकता, क्योंकि सर्वज्ञ है ना जिनेन्द्र देव परमात्मा। वे ही जानते हैं ना सब चीजें, सबके घटघटे में सबको जानते हैं। डॉक्टर साहब अनंत काल पहले, आप अनंत काल पहले आपकी पर्याय में क्या क्या हुआ था उसको भी जिनेन्द्र देव परमात्मा जानते हैं। और अनंत काल बाद जो पर्याय में होना है वो भी जिनेन्द्र देव परमात्मा भी वर्तमान में जानते हैं। ऐसे उनके ज्ञान की पर्याय का विकास हुआ है। और आपकी नहीं, जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है सबकी, क्या भगवान उनके ज्ञान से कोई चीज छुपी नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे में सर्वज्ञ देव परमात्मा हरियन परमात्मा है, जो आपको हमको पुण्य के उदय से मिले हुए हैं भगवान। समझ में आया भैया? कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है इस मनुष्य पर्याय में, उसकी कीमत करो, उसका उसकी लाज रखो, उसका बहुमान करो। कोई छोटी मोटी चीज नहीं मिली हमें और आपको। कहते हैं जिनेन्द्र परमेश्वर ने 6 द्रव्य 9 पदार्थ और 7 तत्व कहे हैं। यानी जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी में आया है। अन्य की जगह, अन्य जगह ये चीज आपको मिलेगी ही नहीं। डॉक्टर साहब किसी के विरोध करने की बात नहीं, द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहा हूं, आपको सही बता रहा हूं। समझ में आया भैया? जिन्हें एक समय में 3 काल 3 लोक का ज्ञान प्रकाशमान हुआ। लो क्या कह दिया, यानी क्या कहते हैं, कैसे जिनेन्द्र परमा एक समय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। 3 लोग यानी क्या? मध्य लोक में आप रह रहे हो, नीचे अधोलोक है, ऊपर ऊर्ध्वलोक है। 3 लोग ये कहलाता है। समझ में आया भैया? और 3 काल, तो 3 काल का मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य आ गया का ज्ञान प्रकाशमान हुआ है। डॉक्टर साहब ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। ये सब अपनी आत्मा को जानने का फल है भगवान, अपनी आत्मा की आराधना करने का फल है डॉक्टर साहब। और अपनी आत्मा की आराधना का फल तो आपको पता ही है, 4 गति 84 लाख योनियों में दुख ही दुख है। क्या है? सो हम और आप उठा ही रहे हैं डॉक्टर साहब। अपनी आत्मा को जानने का फल पर्याय में परमात्मा होना है, और अपनी आत्मा को भूलने का फल 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण दुखी दुख उठाना है। तो अभी क्या करना है? अपनी आत्मा का परिचय करिए, अपने आप को पहचानिए। देखो अपनी आत्मा को जानने पर, अरे वर्तमान पर्याय में दुख चल रहा है, टेंशन चल रहा है ना डॉक्टर साहब, वो सब दूर हो जाता है।
समझ में आया? और हम कैसे दूर करना चाहते हैं टेंशन को डॉक्टर साहब? दुख तो है, संसारी जीवों की पर्याय में टेंशन दुख तो है, पर उस दुख को वह दूर करने के लिए कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? इनको खुश कर दें, उनको खुश कर दें, घर में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लाके इकट्ठी कर दें, हो गया दुख दूर? डॉक्टर साहब, अरे हो गया हो तो बता दे, एक आध ऊंचा हाथ करके बता दे। समझ में आया भैया? तृष्णा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की आवे। समझ में आया भैया? पर्याय में दुख यथार्थ है, आत्मा को जानने पर दुख रहता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है चारित्र मोहिनी संबंधित, उसे ज्ञानी गिनते नहीं है। डॉक्टर मैडम, कितनी बढ़िया गजब की बात है। आत्मा को जानने पर आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है, और आत्मा को भूलने पर निगोद 4 गति 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो अब बताओ भाई साहब, आप किसके उम्मीदवार हो? किसको वोट देना डॉक्टर साहब? हैं? हैं? चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है ना भगवान, आपका वोट किधर जाएगा? अपने लिए दोगे या दूसरे के लिए दोगे? अरे दूसरे के लिए दोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करोगे, अपने लिए दोगे तो तुम भगवान बन जाओगे। अरे भगवान ही नहीं बनोगे, पर्याय में तत्काल तुम्हारी दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी। ओहो, समझ में आया? ऐसा कोई जैन दर्शन मिला है, ये अंधे के हाथ में बटेर आ गई है भगवान। डॉक्टर साहब हैं? कहते हैं जिन्हें एक समय में 3 लोग 3 काल का ज्ञान प्रकाशमान हुआ है, ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार कहा है। अब व्यवहार है ही नहीं, तुम जानते नहीं व्यवहार किसे कहते हैं। तुम तो शरीर की क्रिया को व्यवहार माने बैठे हैं। यहाँ व्यवहार किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसको भी समझाते हैं। सारी दुनिया पागल हो गई है। क्या कहा? ना तो व्यवहार का पता और ना निश्चय का पता डॉक्टर साहब। हाँ ऐसा ही है, देखो अभी बता रहे कि व्यवहार किसे कहते हैं, वही देख लो आप। ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार कहा है। व्यवहार अर्थात क्या? आत्मा से भिन्न, आत्मा यानी अपना जो चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप, ये हो आपकी स्थिति यहाँ पर है। चित्र में दिखाया है, आप अंदर में देखिए। आप अंदर में देखोगे तो लाभ ही लाभ है। यहाँ समझ लीजिए, अंदर में देखना चालू कर दीजिए, आनंद ही आनंद है। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तो सदा काल विद्यमान है। समझ में आया भैया? आत्मा से भिन्न अन्य भेद रूप तत्व हैं। अंजना क्या कह रहा है? आत्मा ये है, मूल में आत्मा ये है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप ये, और जितने भी भेद है तत्व के, वे पर्याय में होने वाली चीजें हैं, इसलिए वे व्यवहार हैं। क्या है? व्यवहार कहाँ ले गए हैं उठा के? अब बताओ, पर्याय को व्यवहार कहा है डॉक्टर साहब, भेद को व्यवहार कहा है। अब यहाँ दृष्टि किनकी जाती है? दुनिया में सारी लड़ाई झगड़े इसी की बड़ी है कि साहब ये व्यवहारी है, निश्चय, न तुम निश्चय को जानते न व्यवहारी को जानते हैं। शरीर की क्रिया को व्यवहार मानते हो, और आत्मा की, कब आत्मा की बात करे तो निश्चय वाले हैं। समझ में आया डॉक्टर साहब? कहते हैं व्यवहार अथवा आत्मा से भिन्न और अन्य भेद रूप तत्व हैं। अन्य भेद रूप तत्व हैं, नव तत्व। अन्य भेद रूप तत्व यानी क्या? नव तत्व, समझ ना? आत्मा निश्चय से तो अखंड आनंद की मूर्ति है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना बोलो, जबरदस्ती नहीं बोलना। समझ में आया भैया? आत्मा है कि नहीं है? सारी दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करते हो, दुकान है, मकान है, शरीर है, टेबल कुर्सी है, सब कुछ स्वीकार करते हो, वो स्वीकार करने वाला है कि नहीं है? उसे ही तो आत्मा कहते हैं भगवान। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सारी दुनिया को स्वीकार करे और स्वीकार करने वाले की स्वीकार ना करे, वही तो अज्ञानी है ना। भैया कहते हैं आत्मा निश्चय से तो अखंड आनंद की मूर्ति है।
क्या है? ये आत्मा की व्याख्या निकली डॉक्टर साहब। और हम सब आत्मा ही हैं। क्या है? वंदना कौन है? लड़का तुम लड़की, ये क्या पागलपन चल रहा है दुनिया। कोई लड़का लड़की नहीं है, सब अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। आचार्य अमृतचंद देव ने खूब कलशों के अंदर माल भरा हुआ है समय सार में। सुख शांत रस से लवालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भाव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो क्या क्या पकड़ा दिया ज्ञानियों ने, क्या संतों ने बात बताई है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। डॉक्टर साहब, उसका आप सेवन करोगे तो पर्याय में दुख आएगा कि आनंद आएगा? अरे भैया, मिश्री खाते हो तो वो मीठा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, अविनाशी वस्तु है। जो जीव उसका सेवन करते हैं उनकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है और अतीन्द्रिय आनंद पर्याय प्रकट हो जाता, उसे भगवान संबंध निद्रा कहते हैं। समझ में आया? कहते हैं आत्मा निश्चय से तो अखंड आनंद की मूर्ति है। डॉक्टर साहब, इसमें जो है ये फोटो में, ये फोटो में भगवान विराजमान है कि नहीं है? बोलो। मैं तो दिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है तो तुम्हें नहीं दिखेंगे। क्या? तुम पहले ज्ञान करो और श्रद्धान करो, क्योंकि हम देख के बोल रहे हैं ना। इस फोटो में भगवान की प्रतिमा विराजमान है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? अगर आपको दर्शन करना है तो जो मैं कह रहा हूं वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? पहले स्वीकार करिए और फिर देखिए आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं अंदर में चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? ये शरीर जड़ है, अंदर कर्मों की एक रचना है, वो भी जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां शुभ शुभ परिणाम है, वे आश्रव तत्व है, वे भी जड़ है, जानने देखने से रहित है। डॉक्टर साहब, अंदर बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। समझ में? इसीलिए 7 तत्वों को जानना अत्यंत जरूरी है। नव तत्वों में छुपी हुई चेतन आत्म वस्तु सदा का जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कहते हैं आत्मा निश्चय से तो अखंड आनंद की मूर्ति है। अब कहते देखो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, एक ज्ञान हो गया, एक ज्ञान हो गया। अब क्या कहते हैं? इसका आश्रय करना। किसका? अब ये चीज तो अपन भूल ही गए। क्या बोलो? अरिहंत परमात्मा ने किसके आश्रय करने की बात की है? माँ जनवाणी माता किसके आश्रय करने की बात कर रही है? और हम करते क्या 24 घंटा में धर्म के नाम पर? मंदिर में भी आते तो किसका आश्रय लेते हो? घर में तो चले ही रहे आश्रय पर के। डॉक्टर साहब, कभी लड़कों को याद, कभी बच्चियों को याद, कभी इनको उनको, 24 घंटा दिमाग खराब करते रहते हो। मोबाइल पकड़ लिया हाथ में तो मोबाइल का ही आश्रय लिए बैठे हो, तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े बनोगे। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान का ही संदेशा है। जो पर का आश्रय लेता है वो कीड़ा मकोड़ा बनेगा। हमें जो अपनी आत्मा का आश्रय लेता है वह पर्याय में परमात्मा हो जाता है। यह है बीतरागी संतों का उपदेश। माँ जनवाणी माता हमको ये सिखाती है, तुम आश्रय तो ले रहे हो अनादिकाल से, तुम्हारे पास में पर्याय है, पर तुम्हारी पर्याय अनादिकाल से पर का आश्रय पड़ी हुई है। इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हो। अगर आज जागृत हो जाते हो तो पर्याय का
आश्रय द्रव अविनाशी वस्तु जब होती है डॉक्टर साहब, फिर किसी की ताकत नहीं है कि आपको 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवण कराए। दोरा सहित सुई नहीं गोती, गिरे चाहे बन भवन। समझ में आए भैया? पर्याय भी है और द्रव्य भी है। द्रव पर्याय की तरफ होता नहीं, द्रव पर्याय के होता नहीं है। तो ये बता दे, उसका आश्रय लीजिए। तो है आपके पास में व्यवस्थाएं सब हैं। तो कहते हैं इसका आश्रय करना। जो आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, शरीर से, कर्मों से, रागादिक परिणतियों से भिन्न ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है डॉक्टर साहब। उसकी दृष्टि करना, देखो लिखा, उसका आश्रय करना, उसकी दृष्टि करना, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। क्या कहते हैं उसे? सम्यक दर्शन किसे कहा है? अरिहंत भगवान के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अरिहंत भगवान ने जो आत्मा बताया है उसका दर्शन करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। क्या कहा? बहुत मोटी मोटी भूलें चल रही हैं, समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब हम तो सम्यक दृष्टि है। काहे कि सम्यक दृष्टि हो तो आत्मा का पता नहीं, 7 तत्वों का पता नहीं है। समझ में आया भैया? बहुत यार सम्यक दृष्टि बहुत घूम रहे हैं आपके साधना नगर में। डॉक्टर साहब कहते हैं आत्मा निश्चय से तो अखंड आनंद की मूर्ति है, इसका आश्रय करना, उसकी दृष्टि करना, यानी अपने वर्तमान उपयोग को समझ पर द्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसकी दृष्टि करना। जैसे अर्जुन ने क्या किया था डॉक्टर साहब निशाना लगाने के लिए? अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी? है है जहां निशाना लगाना तो वही थी। बाकी सब चीजें थी कि नहीं? सब थी। उनके गुरु भी थे, पेड़ भी था, पक्षी भी था, सब थे। पर दृष्टि में वो जहां निशाना लगाना था वहां था। ऐसे ही ज्ञानी की ज्ञान तो सबका है, शरीर का भी ज्ञान है, भारी पर पदार्थों का भी ज्ञान है, रागादिक परिणतियों का भी ज्ञान है। डॉक्टर मैडम दृष्टि अंदर अविनाशी वस्तु के ऊपर है। डॉक्टर साहब लो हो गया काम, हो गया। कहते हैं इसका आश्रय करना यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करना, उसकी दृष्टि करना, वह सम्यक दर्शन है और वह निश्चय है। निश्चय क्या है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेना, उसकी दृष्टि करना। परंतु निश्चय में जिनका निषेध है वह अन्य वस्तु व्यवहार है। आगे समझ, व्यवहार क्या है? ये सारा व्यवहार यहाँ आ जाएगा डॉक्टर साहब। देखिए आप, अभी थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है, समझ में आया भैया? निश्चय में, निश्चय में जिनका निषेध है, तो किनका निषेध है? शरीर का निषेध है, कर्मों का निषेध है, ये रागादिक परिणतियों का भी निषेध है। और थोड़ी सूक्ष्म चर्चा में जाओगे तो आत्मा की पर्याय में जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका भी निषेध है। क्या कहा डॉक्टर साहब? ये तो बहुत भारी वजनदार कठिन धर्म है, समझना पड़ेगा भैया। बाकी तुम बहुत चतुर हो, दुनिया में तो बहुत चतुर बने बैठे हुए हो, और ये धर्म के नाम पे मूर्ख, ऐसा ना चलेगा। डॉक्टर मैडम क्या कह रहे हैं? देखो आप शब्द को पढ़ना एक एक। हाँ, विकारी पर्याय का भी निषेध और निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई है उसका भी निषेध, वह भी व्यवहार नहीं का विषय। क्या कहा? आगे बात समझ में? हाँ, सीधे वो निश्चय नहीं का विषय है। जो पर्याय ने अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर रही है पर्याय, वह पर्याय उस द्रव्य के अंदर नहीं है। द्रव्य तो पूरा अनादि अनंत अनंत शक्तियों के भंडार। तो निश्चय में क्या कहा? निश्चय में जिनका निषेध है, तो किन किन का? शरीर का निषेध, कर्मों का निषेध, विकारी पर्याय का निषेध। अब ये दृष्टि यहाँ करी तो उसमें वो तो नई पैदा हुई है। क्या हुई है? निर्मल पर्याय नई पैदा हुई है, उसका भी निषेध हुआ, भी व्यवहार नहीं के विषय में। अब इतनी खबर हो आपको,
क्या नहीं तो कहीं का कहीं 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 जोड़ देगा, कहीं ना कुछ कर देगा, तो सब गड़बड़ा हो जाए। इसीलिए नव तथ्यों को भी जानना जरूरी है। नव तथ्यों के भाव भाषण बिना, निर्णय किए बिना यह आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आगे उन्होंने लिखा इस बात का, क्या लिखा थे, इसका आश्रय करना, उसकी दृष्टि करना, वह सम्य दर्शन है, वह निश्चय। परंतु निश्चय में जिनका निषेध है वह अन्य वस्तु व्यवहार है। जब जब निश्चय ऐसा है तब व्यवहार है या नहीं है? व्यवहार है, सब है ना। अर्जुन से पूछो कि उनके गुरुजी है कि नहीं है, पेड़ है कि नहीं है, उनके भाई है कि नहीं है, सब है ना भगवान। हम कब मना कर रहे हैं? वो पक्षी है कि नहीं है ना। पर दृष्टि हमारी, दृष्टि और ज्ञान दोनों की चीजों को समझना पड़ेगा नहीं। तो कहती है सब व्यवहार है, सात तत्व, नव पदार्थ, छह द्रव, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश और काल, समझ में आया। तथा अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत जीव, ये सब निजात्मा के भेद रूप आ गया। ये सब निजात्मा से भेद रूप अथवा अनेक रूप हुए, इसीलिए बीतरागी देव ने इन्हें व्यवहार कहा है। ऐसे व्यवहार को ना जाने, देखिए अब क्या कहा उन्होंने, ऐसे व्यवहार को ना जाने उसे निश्चय होता नहीं। डॉक्टर साहब आगे बात समझ, ऐसे व्यवहार को ना जाने तो उसे निश्चय यानी होता ही नहीं है, यानी आत्मा की दृष्टि होती ही नहीं है। पुण्य पाप, आश्रय भाव, बंध भाव, ये आत्मा से विपरीत अन्य भाव है। आगे पुण्य पाप है जी, देखिए आत्मा कितना बढ़िया बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप वाइट, और ये जहर, पुण्य पाप के परिणाम जहर, समझ में आया। जहर तो है ही, इनकी रुचि रखोगे तो निगुद जाओगे। समझ में आया भैया। पुण्य पाप, आश्रय भाव, बंध भाव, ये आत्मा से विपरीत रूप भाव है। ये व्हाइट है, ये ब्लू है। विपरीत भाव अन्य भाव है, उनका ज्ञान करना चाहिए। डॉक्टर साहब इनकी क्या जरूरत हमें करने की, तो आत्मा आत्मा जान, नहीं नहीं नहीं, इनका ज्ञान नहीं करोगे, इनका पता तुम्हें नहीं होगा तो तुम भूल कर जाओगे। तो कह उनका ज्ञान करना चाहिए, अवैध आत्मा की दृष्टि करना चाहिए। दोनों इसको कहते सच्चा ज्ञान। क्या? इनका ज्ञान करिए, समझिए, समझ हो सच्ची होगी तो आप उसमें भूल नहीं करोगे, मिलावट का धंधा नहीं करोगे, और अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक अपने आनंद लेते जाइए। मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट, मोक्ष मार्ग क्या, मोक्ष ही प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो हमें प्रतन करके इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन के निर्णय करके आगे चलना है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाली माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।